नॉन यूनिफॉर्म रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, मतलब एक ऐसी रॉड है जो है तो देखने में एक ही जैसी हर जगह, लेकिन मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग है। एक तरफ वुड है, एक तरफ कॉपर है, एक तरफ लोहा है। उसी रॉड में हर जगह अलग अलग चीज़ है। देखने में तो पतली सी रॉड है, लेकिन एक तरफ हल्का कम डेंसिटी का मटेरियल लगा है, एक तरफ ज़्यादा डेंसिटी। तो अगर 1 सेंटीमीटर में यहाँ से कट करूँगा तो उसका मास कम होगा, यहाँ से कट ज़्यादा होगा। तो इसका जो लैम्डा है वो कांस्टेंट नहीं है। इसके पहले का लैम्डा कितना था? m/l था, मास बाई लेंथ, तो कांस्टेंट था। इसका लैम्डा वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है? अल्फा प्लस बीटा एक्स या a प्लस बी एक्स कह दो, या ऐसे कर दो, लैम्डा नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स। लैम्डा की कुछ वैल्यू होगी, जैसे x को 0 रखोगे तो कितना है? लैम्डा नॉट, मतलब 0 पर जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी लैम्डा नॉट है। x बराबर 1 रखो तो लैम्डा 2 कितना? अल्फा प्लस 1 लैम्डा नॉट। x को 2 रखो तो कुछ और लैम्डा आएगा, मतलब हर जगह अलग अलग लैम्डा है। मतलब पर यूनिट जो लैम्डा क्या होता है? dm/dx, dm/dx। तो अगर मैं dx x बराबर 1 पर dx एलिमेंट कट करता हूँ तो उसमें मास कुछ और मिलेगा। x बराबर 2 पर कट करूँगा तो कुछ मास और मिलेगा। मतलब हर x पर अलग अलग डेंसिटी है, इधर बढ़ रही है, प्लस अल्फा x, अल्फा पॉजिटिव है। जैसे x की तरफ मैं आ रहा हूँ, ये कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस है। तो जैसे मैं इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, द डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। दिस मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मास ऑफ एलिमेंट इज इंक्रीजिंग। If you are selecting an element near to the origin, its mass is less, whereas mass of the same thickness at the right end is greater. अब इसका मास निकालने को, और इसकी लेंथ L दिया गया है बच्चों, इसका मास भी निकालना पड़ेगा क्योंकि मास नहीं दिया है। अब इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? x एक्सिस पर ही तो होगा, तो कितना होगा? इंटीग्रेशन x dm ओवर इंटीग्रेशन dm। अब मास नहीं दिया है तो ये भी निकालना पड़ेगा। मैं अभी लिखो मत, समझो। अब x dm कितना है? dm लैम्डा dx। अरे dm क्या होता है? तो x लैम्डा dx। अरे बोलो, कहाँ से कहाँ तक? 0 से l तक बाई लैम्डा dx। कहाँ से कहाँ तक? काट मत देना लैम्डा लैम्डा, वो तो कांस्टेंट होता तब कटेगा। अब यहाँ से आ गया हो, लैम्डा छाप दो। कितना दिया है लैम्डा? लैम्डा की वैल्यू क्या दिया गया है? तो लैम्डा नॉट इंटीग्रेशन साइन के बाहर रखो, अंदर क्या बचा? x तो पहले से लिखा था, 1 प्लस अल्फा एक्स हुआ कि नहीं? अरे जब मैंने लैम्डा की वैल्यू यहाँ से छापी तो यही तो होगा। कहाँ से कहाँ तक? डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा? लैम्डा नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स dx, 0 से l। ऊपर और नीचे में सिर्फ फर्क क्या है? वहाँ x मल्टीप्लाइड है, नीचे x नहीं है, और है भी तो यही भाई, नीचे x ही तो है, ऊपर x है, एक्स्ट्रा है। लैम्डा नॉट कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा? ऊपर क्या बचा? ब्रैकेट ओपन करो। एक तो x dx हो गया, और एक तो x dx हो गया। कहाँ से कहाँ तक? दूसरा कहाँ से कहाँ तक? और नीचे 1 dx, तो x 1 dx का इंटीग्रेशन x, और अल्फा x dx का अरे अभी तो मैंने इंटीग्रेशन सीधा लिख दिया। नीचे क्या बचा? नीचे क्या बचा? लैम्डा नॉट, मतलब dx का इंटीग्रेशन प्लस अल्फा x dx का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक? अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका थोड़ा मैं छोटा कर दूं इसको।
हाँ देवेंद्र, अब बताओ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे होगा कि नहीं? कहाँ से कहाँ तक? और अल्फा। क्रिश इसका इंटीग्रेशन बाई 3, जो ऐड करके हो उसी से डिवाइड भी कर दो, तो अल्फा एक्स क्यूब बाई 3, 0 से एल। धृति यहाँ इसका इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन नहीं यार, सिर्फ x। यहाँ पर क्या डी एक्स के सामने क्या लिखा है? 1 मतलब x की पावर 0, तो x की पावर 1 प्लस बाई 1 x होगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन x होगा। तो x कहाँ से कहाँ तक? प्लस अल्फा 0 से एल। अब हर जगह x की जगह l रखो, तो ऊपर क्या बना देवेंद्र? प्लस ओवर एल। अब एलसीएम, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। इसमें कॉमन क्या है? एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कॉमन लेना तो क्या बचा? 1/2 प्लस नीचे क्या कॉमन है? 1 प्लस। बहुत बढ़िया, हाँ काट देंगे। तो अब बराबर क्या आया? इसका एलसीएम देखो 6, तो यहाँ 3 प्लस 2 अल्फा, तो 3 प्लस 2 अल्फा एल बाई 6। अरे और नीचे 2 प्लस अल्फा एल, हाँ आएगा 2 प्लस एल बाई 2, और यहाँ एल तो है ही है। तो कुल मिलाकर कितना आया देखो, ये 3 आ गया, एल बाई 3 प्लस 2 अल्फा एल बाई 2 प्लस अल्फा एल, ये आंसर होगा। नहीं सब आ गया कंप्लीट, ये आंसर आ गया ना। मास तो आ ही गया ना, मास यही तो मास लिखा है, ये पूरा मास ही तो आ रहा है। अरे डीएम जो है इसी का इंटीग्रेशन तो करना था, तो ये इसी को करके मास मिल जाएगा ना तुम्हें। ये ऐसे करके निकालेंगे, ये आया। अब रुक जाओ, अब तुम्हें कैसे पता कि मेरा ये आंसर सही है? क्या वैल्यू पुट करेंगे? नहीं ऐसे नहीं, रुक जाओ। मैं इसमें अगर अल्फा को 0 कर दूं तो ये रॉड यूनिफॉर्म हो जाएगी कि नहीं? अगर मैं अल्फा को 0 कर दूं तो लैम्डा कांस्टेंट हो गया। अरे अल्फा को 0 करने पर ये रॉड यूनिफॉर्म हो गई, क्योंकि एक्स का टर्म ही खत्म हो गया, जो वेरी कर रहा था वो खत्म हो गया, तो रॉड कैसी हो गई? यूनिफॉर्म। तो l/2 आना चाहिए, तो अल्फा को 0 रखने पर हमारा आंसर l/2 होना चाहिए। अगर मैं अल्फा को 0 कर दूं तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो l/3 इंटू 3/2, 3 कट गया, l/2 आ गया। हेंस करेक्ट, हेंस वेरीफाइड। और क्या, अल्फा को 0 कर दो तो एक्स का टर्म ही, वेरिएबल का टर्म ही खत्म कर दिया, तो कांस्टेंट रॉड हो गया लैम्डा, तो कांस्टेंट होगा। बस ये है कहानी।